हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आज आपको मैं ग्रामर सेक्शन शुरू कर रहा हूं। सभी बच्चों के लिए, सभी क्लासेस के लिए हो जाएगा ये, और बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, तो आज आपको ग्रामर में सेंटेंस एंड डिस टाइप बताऊंगा मैं। तो इस चैनल को जो है, जिसने बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर ले और इसको लाइक करना, शेयर करना, ताकि दूसरे बच्चों को भी, बच्चों का भी भला हो। ठीक है नहीं? तो आप लोग जो है इसको ध्यान से पढ़ना और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके पास ऑटोमेटिक जो है ये चीज़ें आती रहेंगी और आप पढ़ते रहेंगे। तो जो है मैं इसके ऊपर सारे प्रकार के वीडियो डालूँगा, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, सारे क्लासेस के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ग्रामर का सेंटेंस एंड इट्स टाइप। तो मैं आपको सेंटेंस के बारे में बताता हूँ और इसकी टाइप्स के बारे में, सेंटेंस क्या होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो देखो अभी सेंटेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सेंटेंस क्या होता है। एक होता है लेटर, लेटर के बाद आता है वर्ड, वर्ड के बाद आता है उसके बाद जो है कई एक ग्रुप मिलाकर क्या एक सेंटेंस बनता है। ठीक है नहीं? हाँ, वर्ड के बाद बता रहा था मैं आपका, आता है क्लॉज। ठीक है नहीं? और क्लॉज के बाद आता है क्या, एक सेंटेंस। तो तब ये सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस होता है क्या चीज़ है, तो ध्यान दो अभी। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक जो है कई एक वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, दैट मेक्स, जो बनाता है, अब्लिक कन्वे करता है। ठीक है नहीं? बनाता है या कन्वे करता है क्या, हैज़ कंप्लीट सेंस, जो या तो कंप्लीट सेंस बनाता है, जिसके पढ़ने से कंप्लीट सेंस बनती है या कन्वे होती है उससे, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है नहीं? एवरी सेंटेंस हैज़ ए टू पार्ट, और हर एक सेंटेंस के टू भाग होते हैं। जैसे एक होता है उसका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब है कि बस सेंटेंस जो चीज़ होती है, जो कि एक पूरा सेंटेंस होता है जिसके अंदर जो कंप्लीट सेंस करता है। जैसे जब तक कंप्लीट सेंस नहीं होती है किसी चीज़ में, तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। ठीक है नहीं? जैसे कोई बोले कि भाई वह अमरूद, फिर उसके बाद में बोलता है खेलता है, मतलब इस प्रकार की कोई सेंटेंस बनती नहीं उसमें। ठीक है नहीं? तो क्या कंप्लीट सेंस बनती है, कंप्लीट सेंटेंस बनती है, उससे वो सेंटेंस बनता है। ठीक है नहीं? तो जब उसको क्या हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है? कोई बोल दे खाता है, मान लो पहले खाता है, फिर बोल देता है वह खाता है, वह रोटी एक, तो ये कुछ सेंटेंस नहीं बना ना, ये कुछ सेंस नहीं बनी। जब पूरा हम इसको बोलेंगे कि भाई वह रोटी खाता है, तब तो कोई उसका मतलब अर्थ हो गया। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से पूरी की पूरी सेंस बनती है, उसके अंदर से जो है हम इसको सेंटेंस कहते हैं। जैसे ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कन्वे कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस उसमें होती है। एवरी सेंटेंस हैज ए टू पार्ट्स, और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। ठीक है नहीं? अब क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज वन हु डज समथिंग या परफॉर्म एन एक्शन। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो भाग होता है वो कुछ ना कुछ करता है, वो क्या एक्शन करता है, कोई ना कोई एक्शन करता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है नहीं? और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफ ए सेंटेंस इज दैट विच सेज समथिंग अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, टेल्स एस हाउ द एक्शन इज परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। और जो प्रेडिकेट होता है वो हमें बताता है कि भाई सब्जेक्ट जो है एक्शन करता है वो किस प्रकार से कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, उसके बारे में बताता है, वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है नहीं? वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो फॉर एग्जांपल देखो, अब इसमें देखो द चिल्ड्रन लव गोइंग टू स्कूल। अब वहाँ पर जो चिल्ड्रन है ये सब्जेक्ट है, क्यों, ये एक्शन कर रहे हैं। क्या एक्शन कर रहे हैं भाई, वो गोइंग टू स्कूल जाने के लिए लव कर रहे हैं, उसको लव कर रहे हैं उनको, तो इसलिए क्या है, ये एक्शन कर रहे हैं। ठीक है? और
ये प्रेडिकेट क्या बोलता है, लव गोइंग टू स्कूल। ये किसके बारे में बता रहा है, ये चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है। जो प्रेडिकेट है इस चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है कि वो जो है बच्चे स्कूल जाने के लिए स्कूल जाने से प्रेम करते हो। तो मतलब ये बता रहा है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन करता है। तो जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में जो बताता है वो क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये दो भाग आप अच्छी तरह समझ लो इसको। अब आगे क्या आता है, अब कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं ये तो पता लग गया ना आपको, बस सेंटेंस होता क्या चीज़ है। अब उसमें क्या होते हैं, एक प्रेडिकेट होता है और एक सब्जेक्ट होता है, पता लग गया आपको। अब सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं ये आपने पढ़ना है। तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं हमारे पास में, देखो एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। पहले इन दोनों को लेकर चलते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, बाकी सेंटेंस जो हम आगे लेंगे। ठीक है नहीं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपली टेल्स एस अबाउट समथिंग और दे आर पॉजिटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे को बताते हैं कि वो किसी घटना के बारे में, कि भाई कुछ जो भी है उसके बारे में, किसी न किसी चीज़ के बारे में बताते हैं वो, और वो पॉजिटिव होते हैं, उसमें नेगेटिव नहीं होता। जो अफर्मेटिव होता है, जैसे चिल्ड्रन लाइक बैलून्स, चिल्ड्रन जो है बैलून्स पसंद करते हैं। दे प्ले फुटबॉल, वो क्या करते हैं, फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं। ही रीड्स ए बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। तो सारे के सारे जो सेंटेंस है ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो जो नेगेटिव सेंटेंस हैं, नेगेटिव सेंटेंस कन्वे ए डिनायल ऑफ समथिंग। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या है, कुछ ना कुछ करने के लिए मना किया जाता है, इसमें डिनायल किया जाता है, मतलब इसमें मना किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ भी करने के लिए क्या किया जाता है, मना किया जाता है उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे उसी का हम ले लेते हैं कि चिल्ड्रन डू नॉट लाइक बैलून, चिल्ड्रन बैलून पसंद नहीं करते। ही डज नॉट राइट ए बुक। ठीक है, द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, दे डिड नॉट देयर होमवर्क। तो इस प्रकार से जो है नेगेटिव सेंटेंस में जो है नहीं होता है, नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब आते हैं जो सेंटेंस होते हैं इनमें की प्रकार, इनमें 4 प्रकार होते हैं, जैसे डिक्लेरेशन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल दे के। ठीक है नहीं। तो देखो पहला सेंटेंस है क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस हम बोलते हैं इसको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल देते हैं या सिंपल सेंटेंस भी उसको बोल देते हैं। ठीक है नहीं। तो दीज सेंटेंस आर सिंपल स्टेटमेंट, इनकी जो स्टेटमेंट होती है सिंपल स्टेटमेंट होती है। इसमें क्या है, दिस सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के साथ में ये एंड करते हैं। जहाँ पर फुल स्टॉप आ गया वहाँ पर समझ लो एक सेंटेंस खत्म हो गया। मान लो एक पैराग्राफ से मैं आपसे पूछे कि भाई आप इस पैराग्राफ में कितने सेंटेंस आए हैं, तो आप कैसे बताओगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि जितने फुल स्टॉप हैं उन फुल स्टॉप को गिनती कर लो, फुल स्टॉप को, और वो उससे आपको पता लग जाएगा भाई कितने सेंटेंस। जहाँ जहाँ पर फुल स्टॉप आया है वहाँ पर सेंटेंस एंड होता है, उससे आगे दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसकी। अब अगला है, ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे अब उसमें क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दे लो कुछ भी। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। डेसी बिहेव्स वेल, ठीक है, कुछ भी मतलब ही रीड्स ए बुक, ठीक है, ही गोज टू स्कूल। तो ये सब क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आई राइट ए लेटर, इस प्रकार के सेंटेंस जो हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस होती हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं वो सेंटेंस कौन सेंटेंस है, देखो अभी, दीज सेंटेंस आर द क्वेश्चंस। इनके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दे आर फ्रेम्ड बाय प्लेसिंग ए डब्ल्यू क्वेश्चन,
एक तो डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड है। डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड जो है जैसे वाई, वैन, वेयर, वाट, हु, ठीक है ना, ये सब जो डब्ल्यू वर्ड के साथ में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं। तो इसे क्वेश्चन कहा जाता है जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, हु इज ही, हु इज योर ब्रदर, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं एक तो जो क्वेश्चन वर्ड के साथ में होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इस बुक से बाहर। और एन ऑक्सिलरी वर्ब इज बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में उनका क्या है कि शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब लगा देते हैं। सच सेंटेंस आर विद अप ए क्वेश्चन मार्क, और इनके साथ में लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल डू चिल्ड्रन लाइक बैलून, अब यहाँ पर डू जो है ये ऑर्डिनरी वर्ब है, तो ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हमने पहले लगा दिया, ठीक है नहीं। और जैसे वेयर डू यू गो टू स्कूल, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है नहीं। इस प्रकार के सेंटेंस भी आते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है जैसे इज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा है, ठीक है नहीं। डज ही राइट ए लेटर, क्या वो लेटर लिखता है, ठीक है। इज मोहन रीड्स ए बुक, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इस प्रकार के जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, और डब्ल्यू वर्ड से भी इसमें प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये दो प्रकार के होते हैं। देखो अब जो डब्ल्यू वर्ड से जो बनते हैं उसमें क्या होता है, डब्ल्यू से जो बनते हैं उनका जो आंसर दिया जाता है, उनका आंसर किसी न किसी वर्ड में दिया जाता है, सेंटेंस में दिया जाता है। जैसे कि वेयर डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं, तो उसको बताना पड़ेगा आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। वाई डू यू गो टू स्कूल, तो आपको बताना पड़ेगा आई गो टू स्कूल फॉर टीचिंग, फॉर रीडिंग, स्टडिंग, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार के जो है वो सब जो है किया जाता है, ठीक है नहीं। अब क्या है, और जो ऑक्सिलरी वर्ब से ख़त्म हो जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो पहले आते हैं जिन सेंटेंस के अंदर, उनका क्या होता है कि उनका जो है यस या नो में क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना। डू चिल्ड्रन लाइक बलून, यस या नो, ठीक है नहीं। इस प्रकार के उनको आंसर दिए जाते हैं। इसमें इनमें अंतर इतना ही होता है, ठीक है ना। अब आता है इम्परेटिव सेंटेंस। जो इम्परेटिव सेंटेंस हैं, दिस सेंटेंस एक्सप्रेस आवर रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ऑर्डर एटसेट्रा। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड। इन सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट जो है यू अंडरस्टूड होता है। जैसे अब मान लो इसमें बोल रहा है, ये यू जो दर्शाया नहीं जाता है लेकिन क्या अंडरस्टूड होता है ये। जैसे टेक द बैलून्स, अब किसी ने ऑर्डर दिया कि टेक द बैलून्स, तो इसमें ये नहीं लिखा गया कि भाई यू टेक द बैलून्स, बल्कि यू क्या है यहाँ पर अंडरस्टैंड है। इन ऑल दिस सेंटेंस सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टैंड बट नॉट मेंशन्ड, लेकिन मेंशन नहीं होता है क्योंकि ऑर्डर जो दिया जा रहा है, एडवाइस जो दी जा रही है, वो सब अगले वाले को दिया जा रही है जो आपके सामने है। डोंट टेक द बैलून, ये नेगेटिव हो गया, तो ये यू इसके अंदर डोंट यू टेक द बैलून, इसका अर्थ मतलब हो जाएगा जो यू जो है इसमें ये क्या है, ये अंडरस्टूड है, ये इसको दर्शाया नहीं जाता है। सिमिलरली शट द डोर, यू शट द डोर नहीं आएगा बल्कि सिमिलरली शट द डोर। तो कहने का तात्पर्य है इसमें जो है जो ऑर्डर देने वाला आपके सामने जो है उसको ऑर्डर दे रहा है कि शट द डोर, कि आप जो है दरवाज़ा बंद कर दो। तो यू जो है इसमें अंडरस्टैंड है, कंप्लीट द वर्क, अपना वर्क करो, तो इसमें यू अंडरस्टैंड है, ठीक है। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं, ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंसेस विच हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, भावना होती है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे दे एक्सप्रेस सरप्राइज
इसमें आती है कि किसी को सरप्राइज हुआ, जॉय हुआ, ग्रीफ हुआ, फियर हुआ, ठीक है ना, कंसर्न हुआ, वार्निंग हुआ, इन सब चीज़ों के जो आती हैं ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार के जो भावनाएं होती हैं, जो एक्सप्रेशन होती हैं, तो उस प्रकार से ये सेंटेंस बोले जाते हैं, तो इनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जांपल देख लो आप। एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक एग्जांपल करके मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से। आप वीडियो को देख लेना और इसको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना, ताकि दूसरों का भी कुछ सीखेंगे बच्चे, और सब लाइक कर लेना पसंद आता है तो, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपने, क्योंकि इसमें सारे वीडियो में डालूंगा 6th क्लास से लेकर के BA, BSc, BCom, जो भी इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट में इसमें डालूंगा, तो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बाद में इसमें एजुकेशन के भी डाल दूंगा, मैं आपको पूरे सब्जेक्ट डाल दूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से BA, JBT, B.Ed सारे सब्जेक्ट डाल दूंगा, MA, M.Ed तक सारे, तो आप जो इसको वो कर लेना। अब देखो फॉर एग्जांपल, व्हाट इज बैलून, व्हाट ए बैलून, मतलब कितना अच्छा बैलून है, ये क्या सरप्राइज कर रहा है, ठीक है नहीं। हुर्रा, वी हैव वन दी मच, जॉय कर रहा है, क्या ओहो हम जो मैच जीत गए, जॉय की भावना आ रही है इसमें, ठीक है ना, जॉय की भावना आ रही है। ओ माय गॉड व्हाट शुड आई डू, ये क्या है, इसमें फियर है, वो डर आ गया, हे भगवान मैं क्या करूँ, तो बोलता है ओ माय गॉड व्हाट शुड आई डू, तो इसमें फियर की भावना है, तो इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो है मार्क इसमें लगाया जाता है, ठीक है, इसके साथ में। ओ बेबी, ओ के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर बेबी के बाद यू आर सिक, तो ये कंसर्न है, सोचने वाली बात है, कंसर्न करने वाली बात, ठीक है नहीं, बातचीत, कंसर्न, विचार। अल्लाह, ग्रीफ है, शोर है, दुख है। ओ आवर लीडर इज नो मोर, हमारा जो नेता था वो नहीं रहा, तो ये क्या है, दुख है, इसलिए इनको इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं इसमें, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं इस प्रकार के सेंटेंस। ठीक है, अब आगे आपको मैं समझाता हूँ। देखो, रिमेंबर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस डिपेंड अपॉन टाइप। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता है जो नेगेटिव सेंटेंस में, वो डिपेंड ऑन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार के टाइप है उसमें, किस प्रकार का वो सेंटेंस है। तो मैं आपको सारा इसमें अच्छी तरह से समझा देता हूँ। जैसे इन सेंटेंस विद ए हेल्पिंग वर्ब टू बी, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं बी की फॉर्म, आपको पता होना चाहिए बी की फॉर्म कितनी फॉर्म है, 8 फॉर्म है। इज एम, हाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, वैसे बी की 8 फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो दिखाई गई है जैसे टू बी, दैट इज, एम, आर, वाज, वर, तो ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई गई है, ठीक है नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब दिखाई गई है। तो इनकी जो फॉर्म है ये हेल्पिंग वर्ब हैं। वैसे बी, बीन, बीइंग भी होता है इसका, तो वो दूसरी जगह यूज होता है, वो बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है ना, जब उसका टाइम आएगा तब। तो अभी तो आप इन्हीं को याद रखो, इज, एम, आर, वाज, वर। तो ये जो इज, एम, आर, वाज, वर है, वर्ब इज फॉलोड बाय नोट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है क्या होता है कि वर्ब के तुरंत बाद लगता है, ठीक है नहीं। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद क्या है, नोट आता है हमेशा, ठीक है नहीं। तो जैसे मैगी इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, मैगी इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, तो ये कहाँ पर जो होगा, मैगी इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ नोट आएगा, इसके साथ नोट आएगा, इसके बाद में नोट आएगा एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, ठीक है, नेगेटिव वर्ब बनाने के लिए। दूसरा नेगेटिव का सेंटेंस क्या है, नंबर 2 है, इन सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड से यूज होते हैं, तो आल्सो वर्ब इज फॉलोड बाय नोट, तो वो भी जो है नोट ही उनके साथ में लगती है। जैसे मैगी हैज़ कम्प्लीटेड हर प्रोजेक्ट, मैगी जो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है, इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, तो मैगी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हर प्रोजेक्ट, तो हैज़ के तुरंत बाद नोट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में, ठीक है। तो सारा मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ, अब आराम से समझ लेना, इस वीडियो को देख लेना, शेयर कर लेना, लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब क्या है, इन sentences with an auxiliary and main verb, note oblique not anti is placed is between, for example,
मैगी इज सिंगिंग, तो मैगी इज नॉट सिंगिंग। ठीक है, दोनों ये नोट और नट भी बोला जाता है इसमें, ठीक है ना, अपोस्ट्रोफी करके टी लगा दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी उसका भी अर्थ वही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ही रीड्स ए बुक, तो इसके में आ जाएगा ही डज नॉट रीड ए बुक। ठीक है, तो ये मैं आगे आगे चल के बताऊंगा आपको। तो जैसे इन सेंटेंस विद ऑर्डिनरी वर्ब डू, डज, डिड प्लस नोट आर यूज्ड फॉर एग्जांपल, वो इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। जैसे मैगी सिंग्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैगी डज नॉट सिंग्स आ जाएगा, मैगी डज नॉट सिंग्स आ जाएगा। दे सिंग, दे डू नॉट सिंग आ जाएगा, क्योंकि ये जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ में जो है प्लूरल फॉर्म डू आती है। ये सिंगुलर है, सिंग्स जो सिंगुलर है, मैगी सिंगुलर है, तो इसके साथ में डज आता है, ठीक है नहीं, डू प्लस। कोणार्क सिंग, तो कोणार्क डिड नॉट सिंग, पास्ट टेंस में हो गया, ठीक है, इसके बाद डिड के साथ आ गया, डिड नॉट सिंग। ठीक है, अब आगे आता है भाई, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस नोट इज प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो नोट रह जाता है वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आता है। लाइक डज मैगी सिंग, क्या मैगी गाती है, डज मैगी नोट सिंग, तो ये जो नोट आएगा ये किसके बीच में आएगा, बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब सिंग है उसके बीच में और सब्जेक्ट के बीच में आएगा, समझ गए। इंपरेटिव सेंटेंस जो होती हैं, नोट इज प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब, तो ये जो है नोट आएगा, डज मैगी सिंग, डज मैगी नोट सिंग। हाउएवर नोट कैन आल्सो बी यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन विद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कंट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम, जैसे डज नॉट मैगी सिंग, तो ये अलग सेंटेंस हो गया, डजंट मैगी सिंग, ठीक है, डजंट मैगी सिंग, क्या मैगी नहीं गाती है, तो इस प्रकार से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से को सीख लेना। अगला है, इन इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट, डोंट इज यूज्ड लाइक शट द डोर, अफर्मेटिव हो गया, डोंट शट द डोर, या डू नॉट शट द डोर नेगेटिव हो गया, तो इस प्रकार के यूज हम इनके साथ में करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छी तरह इनको समझा दिया है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो चीज़ है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर ए सेंटेंस कैन बी सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब जो स्ट्रक्चर के आधार पर क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है, सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। स्ट्रक्चर आधार पर जो सेंटेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है, सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ए सिंपल सेंटेंस एज वन फाइनाइट वर्ब दैट इज वन क्लॉज। एक जो सिंपल सेंटेंस होता है इसमें एक फाइनाइट ग्रुप वर्ब होती है, जैसे एक क्लॉज होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोणार्क विल गिव मी ए बुक, कोणार्क विल गिव मी ए बुक, तो कोणार्क जो है मुझे पुस्तक देगा, ये क्या है, अफर्मेटिव है। और कोणार्क विल नॉट गिव मी ए बुक, ये क्या हो गया, उसका नेगेटिव हो गया। कोणार्क विल नॉट गिव मी ए बुक, ये उसका हो गया अफर्मेटिव हो गया, ये विल नॉट गया नेगेटिव हो गया उसका। विल कोणार्क गिव मी ए बुक, क्या कोणार्क मुझे पुस्तक देगा, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव, ठीक है नहीं। कोणार्क गिव मी ए बुक प्लीज, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया ये, यहाँ पर क्या हो गया, इंपरेटिव, प्लीज बता दिया ना, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया ये। और व्हाट ए फंटास्टिक बुक्स, एक्सक्लेमेटरी हो गया, देखो समझ में आ गया ना, क्या भाई ये तो अफर्मेटिव था, कोणार्क विल गिव मी ए बुक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, क्या कोणार्क मुझे पुस्तक देगा, ये जो है कोणार्क विल नॉट गिव मी नेगेटिव हो गया, विल कोणार्क गिव मी इंट्रोगेटिव हो गया, कोणार्क गिव मी ए बुक प्लीज, इस प्लीज लगा दिया तो इंपरेटिव हो गया ये। और व्हाट ए फंटास्टिक बुक, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया, व्हाट लगा दिया यहाँ पर, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से सेंटेंसों का ध्यान रखना आपने, इस प्रकार से सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। अब आता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, इसका भी ध्यान देख लो अभी। कंपाउंड सेंटेंस है, ए कंपाउंड सेंटेंस हैज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू ज्वाइन टू सिंपल सेंटेंस।
जो कंपाउंड सेंटेंस है ये कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं और दो सिंपल सेंटेंस होते हैं। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होती है जैसे फॉर एग्जांपल कोणार्क एज ए बुक। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो इसको हम जोड़ देंगे कोणार्क एज ए बुक एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस, दो सेंटेंस जोड़ दिया हमने, ठीक है नहीं, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से जोड़ दिया उसको, तो ये हो गया, ठीक है नहीं। अब जो है द अबव एग्जाम्पल हैज़ टू सिंपल सेंटेंस, इसके दो सिंपल सेंटेंस होते हैं जैसे कोणार्क एज ए बुक, दो सेंटेंस हो गया फुल स्टॉप, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फुल स्टॉप, तो ये क्या हो गया, दो सेंटेंस हो गया। अब इसको दो जोड़ दिया हमने कोणार्क एज ए बुक एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, तो सिर्फ इसको कंजक्शन से हमने जोड़ दिया है। दीज सेंटेंस आर ज्वाइंड बाय द कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन एंड अदर कॉमन कंजक्शन आर बट और, कंजक्शन आ रहे हैं क्या, कौन कौन सी, बट और एटसेट्रा, बट या और से भी इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है नहीं। जैसे शी इज ए हार्डवर्क बट शी इज नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है ना, तो ये हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या है, एक कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज ए मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। कोणार्क हैज ए बुक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो क्या है, कम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इसमें एक मेन क्लॉज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कोणार्क एज ए बुक, कोणार्क एक बुक है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग है। द अबव सेंटेंस हैज ए मेन क्लॉज कोणार्क एज ए बुक, जो मेन क्लॉज क्या है, कोणार्क एज ए बुक मेन क्लॉज है, और उसको जोड़ दिया कंजक्शन से एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है नहीं। अब जो है अगर हम इसको हमको मेन क्लॉज को मेन, इसमें देखो अगर मेन क्लॉज को हम हटा देते हैं यहाँ से, कोणार्क एज ए बुक को हटा देते हैं तो इसका कोई अर्थ निकलता, विच इज़ इंटरेस्टिंग, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होती है। तो कंप्लीट सेंस तभी होगी इसकी जब हम इसके साथ में मेन सेंटेंस जोड़ेंगे, ठीक है नहीं। अब थोड़ा सा और अधिक बताते हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से डीपली। ए सिंपल सेंटेंस हैज ए सिंगल क्लोज दैट इज मैगी इज ए गुड गर्ल। एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एक सिंगल क्लोज होता है, जैसे मैगी एक क्या है, गुड गर्ल है, अच्छी लड़की है। एक कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर क्लोज, एक कंपाउंड सेंटेंस को दो या दो से अधिक होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है नहीं। दे आर ज्वाइंड बाय कंजक्शन अमोंग द क्लोज, वन इज मेन क्लोज एंड अदर आर कोऑर्डिनेट क्लोज। ये क्या होता है, दो जो क्लोज होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वो कंजक्शन से ज्वाइन होते हैं। इसमें दे आर ज्वाइंड बाय कंजक्शन, उसमें कंजक्शन होते हैं, जैसे वन इज़ द मेन क्लोज और अदर है कोऑर्डिनेटेड क्लोज होते हैं। दे आर ज्वाइंड टू मेन क्लोज बाय द कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजक्शन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड क्लॉज। वो क्या है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जुड़े होते हैं या कोरिलेटिव कंजक्शन जोड़ते हैं, इस प्रकार क्या कहते हैं उनको, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज कहते हैं। तो अब इसके बारे में देखो, मैं आपको एग्जाम देख के बता रहा हूँ अभी, ठीक है। अब है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन आर, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन कौन सी हैं, एंड, बट, येट, स्टिल, और, सो, फॉर, एल्स, एज वेल एज, अदरवाइज, एटसेट्रा। ये जो है कौन सी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। कोरिलेटिव कंजक्शन आर आइदर, और, नाइदर, नोर, दो, येट, नॉट ओनली, बट आल्सो, एटसेट्रा। ये जो है कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो आपको कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन में अंतर पता लग गया होगा। जैसे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है बट, येट, एंड, बट, येट, स्टिल, और, सो, फॉर, एल्स, एज वेल एज, अदरवाइज, एटसेट्रा। और कोरिलेटिव कंजक्शन है, आपको पता होना चाहिए, नाइदर, और, निदर, नोर, दो, येट, नॉट ओनली, बट आल्सो। दिस कंजक्शन कोरिलेटिव कंजक्शन ज्वाइन इज ए इंडिपेंडेंट क्लोज, ये इंडिपेंडेंट क्लोज ज्वाइन होते हैं। जैसे यह है मैगी वेंट टू पार्क, मैगी वेंट टू पार्क बट नो चाइल्ड वाज देयर, ठीक है नहीं, सो शी केम बैक होम। अब इसको हमने क्या एक सेंटेंस में जोड़ना है, ठीक है नहीं।
अब यहाँ पर जो जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे किससे? बट एंड सो से। किसके जुड़े हुए हैं? बट एंड सो से जुड़े हुए हैं। इनमें जो से जैसे मैगी वेंट टू द पार्क बट नो चाइल्ड देयर वाज देयर सो द शी केम बैक। बट और सो से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं, तीनों सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस देयर आर 3 सेंटेंस क्लोज, दे आर ज्वाइंड बाय द कंजंक्शन बट एंड सो। दिस इज ए कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है भाई? ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है नहीं। अब जो है वी कैन चेंज सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। वन कैसे कर सकते हैं हम? जो सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस को चेंज कैसे कर सकते हैं? देखो, अब कोणार्क वर्कड हार्ड, कोणार्क बहुत हार्ड वर्क करता है। इस परफॉर्मेंस वर्सेंड, ये क्या सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम कंपाउंड सेंटेंस क्या बनाएंगे? कोणार्क वर्क हार्ड स्टील, यहाँ पर क्या लिखा दिया हमने? कंजक्शन लगा दी स्टील। इस परफॉर्मेंस वर्सेंड, ठीक है नहीं, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब अगला क्या है? वुमेन अलाउ फैशन, मैन अलाउ फैशन, वुमेन अलाउ फैशन, मैन अलाउ फैशन, सिंपल सेंटेंस है भाई। तो यहाँ पर बोलते हैं नॉट ओनली वुमेन बट मैन आल्सो अलाउ फैशन। तो इसमें देखो कितना लगा दिया? नॉट ओनली लगा दिया पहले। नॉट ओनली वुमेन, क्या वुमेन ही नहीं, बट मैन, लेकिन मैन भी आल्सो फॉलो फैशन, आल्सो फॉलो फैशन, ठीक है नहीं, मैन फॉलो फैशन। तो यहाँ पर फॉलो फैशन आ गया, कंपाउंड सेंटेंस है। कोणार्क शुड डू वर्क इज वर्क, कोणार्क जो है इसको काम करता है। कोणार्क शुड गो होम, और कोणार्क जो है उसको घर में जाना चाहिए। तो ये अलग अलग सेंटेंस हो गए ना। तो अब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इनको हम क्या करेंगे? ये कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? कोणार्क शुड आइदर डू इज वर्क और गो होम, कोणार्क या तो अपना काम करे या घर में जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो है मैं आपको बना के बता दिया हूँ। और आगे जो है, अब जो है अगला चैप्टर जो है मैं कल भेज दूंगा आपके पास में। इसको पढ़ लेना, शेयर कर लेना और लाइक कर लेना, ताकि दूसरों का भी भला होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको पढ़ लेना आप इस सेंटेंस को, ठीक है। और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चे, और इसको लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।